माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं इसको सिखाऊंगी आपको और आपको करना भी आ जाएगा। बहुत ही इजी वे में इसको जल्दी समझ भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 से इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर x को प्लस वाई करें, x में y प्लस करें और वो इक्वल हो y प्लस जेड के, तो आपने प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। और ए ओ बी कौन सी है इसमें? ए ओ बी, यानी कि ये जो एक लाइन दी हुई है आपको सीधी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको प्रूव करना है। और स्ट्रेट लाइन कब होती है? जब हम उसको तो प्रूव कर देंगे कि वो उनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री के बराबर है। जब इनमें से हम दो एंगल प्रूव कर देंगे, सम निकाल देंगे उनका 180 डिग्री के इक्वल, देन वो प्रूव हो जाएगा कि वो हमारी लाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। आंसर गिवन क्या है? x प्लस वाई किसकी इक्वल है? w प्लस जेड के। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ भी लिख लेते हैं, ये लिखना जरूरी है आपको। ए ओ बी इज अ लाइन, इसका मतलब यही है कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है, इसका मतलब है कि ये 180 डिग्री के इक्वल हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले ये देखो, फिगर में हमें कितने एंगल प्रूव है दिए हुए हैं, गिवन है 1 2 3 4, 4 एंगल गिवन है। और ये 4 एंगल जो है किसकी इक्वल होता है? कंप्लीट एंगल किसकी इक्वल होता है? 360 डिग्री के, है ना। तो इसमें हमने वही लिखना है कि 4 एंगल का सम किसकी इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, एक्स वाई जेड प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एंगल का सम 360 के बराबर होता है, ये आपको लिखना है सबसे पहले। फिर उसके बाद जो आपको लिखना है वो आप देखो, x प्लस वाई हमारे पास है क्वेश्चन में से, और इसमें से x प्लस वाई किसकी इक्वल है? w प्लस जेड के। या तो आप इसको इन दो की बजाय ये लिख लो, या फिर आप इसकी बजाय ये लिख लो। दोनों इक्वल है, इनमें से दो एंगल के इक्वल आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर 180 लाना है। वो कैसे आएगा? एंगल x प्लस वाई प्लस z और w 4 एंगल दिए हैं, इसमें से अगर मैं एंगल z प्लस एंगल w की जगह पे मैं ये लिख लूं, क्योंकि गिवन है मैं लिख सकती हूँ, है ना, इसके इक्वल है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब हमें इक्वल दिया होता है तो हम इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल z की जगह पे मैं x लिखूंगी, एंगल w की जगह पे मैं y लिख सकती हूँ। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। मैं रीजन भी बता दूंगी। x प्लस वाई किसकी इक्वल है? एंगल w प्लस एंगल z। रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखो, एंगल x प्लस एंगल x, 2 एंगल x, एंगल y प्लस एंगल y, 2 एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोनों में 2 2 है, 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। एंगल x प्लस एंगल y ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 360। अब देखो जो चीज 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, जो चीज यहां मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड जाकर क्या हो जाएगी? वो राइट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री काट कर। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखो जरा, एंगल x प्लस एंगल y, ये दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है? 180 डिग्री के।
तो जब हमारे ये जो रे जा रही है ये स्ट्रेट लाइन होती है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर हो जाते हैं, है ना। तो ये लीनियर पेयर बन गए हमारे। जब लीनियर पेयर है देन ये क्या है? एंगल किसके बराबर हो गया? एंगल x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमारी क्या लाइन आ गई? एन ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही सही था आपका ये आंसर। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन समझने हैं पहले या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप नए हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।